Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 अगस्त 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज केन का कार्ड है, लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेस योर शार्ट। गाइडेंस ऑलमोस्ट सेम निकल कर आती है इन कार्ड से। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। तो अपनी विजन में क्लैरिटी रखनी है आपको, लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनाने हैं। प्रेजेंट को देखकर कोई डिसीजन नहीं बनाना है बल्कि फ्यूचर की एनर्जीज के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कल के दिन पर आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ मैं आपको रिलेशनशिप की टर्म्स में नहीं कहूँगी बल्कि अगर बिजनेस की टर्म्स में भी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप आपको करनी है जिसके ड्रीम्स, जिसका विजन आपके जैसा। ठीक है, कल जो आपको हेल्प करने वाले लोग हैं उनका नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं ना, वो आपको पहले से एक बेटर इंसान बना रहे हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस पर क्वेश्चन आपको नहीं उठाना है। आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों से, उन लोगों से खुद को आपको डिटैच करना है। ठीक है, और उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर जाने देना है जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस को हर रोज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। कल के दिन पर आप खुद में काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने ब्रिलियंस का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। हर काम को करने में आपको मज़ा आना चाहिए, इस एटीट्यूड से आपको काम करना है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो इमोशंस हैं वो किसी के लिए डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको प्यार हो सकता है, या अगर आपका नॉर्मल जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। आपकी कल के दिन पर मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आपकी मैरिज प्रॉब्लम में है, मतलब मैरिज के टूटने के चांसेस बन रहे हैं, तो कल आप कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन लोगों पर आपको गिव अप नहीं करना है जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर
आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट रहने वाला है। आप दूसरों के बारे में पहले सोचने वाले हैं, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। कल के दिन पर आपके इमोशंस डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है और आप अपने इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, दूसरों की केयर करते हुए, दूसरों की परवाह करते हुए आपको अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। कल के दिन पर आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग रहेगा, लविंग रहेगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? ऐसा मत सोचिएगा किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेकर कि ये वो वक्त नहीं है जब आप इन अपॉर्चुनिटीज को हैंडल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप टाइम पर संभाल नहीं सकते हैं। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। कल के दिन पर पैशनेट होकर आपको काम करना है। अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश कीजिएगा। आपका वैसे भी ऑरा कल बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस कल के दिन पर बहुत हाई रहेगा, लेकिन आप खुद बहुत रेस्टलेस रहेंगे क्योंकि आपको आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ एक ही दिन में करना है। तो ऐसे मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे फिनिश करने की कोशिश भी आप ही को करनी है। कल के दिन पर आपको फेयर डिसीजंस बनाने हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन पर हैं जहां पर आपके डिसीजन किसी और की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फेयर डिसीजन बनाइएगा। आपको किसी की तरफ भी इंक्लाइंड होकर किसी तरीके के डिसीजंस नहीं बनाने हैं। कल के दिन पर अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो वो आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा और फैसला लेने से पहले एक सिचुएशन की सभी साइड्स को जज कर लीजिए। ठीक है? ये एनर्जीज़ है। अपने कर्मा पर फ़ोकस कीजिएगा। गलत कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका किसी के साथ या तो कनेक्शन बहुत डीप हो सकता है या फिर आप जिस पर्सन से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। कल के दिन पर आपको काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को एक साथ हैंडल कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे बिकॉज़ ऑफ द वर्कलोड, ठीक है? स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, मतलब चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आपके लिए कौन-सी चीज़ पहले है इम्पोर्टेंट है, कौन-सी बाद में इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से उसे लाइन अप कीजिए। और डिवाइन को थैंक यू कहिए कि एटलीस्ट आपके पास काम है, आपके पास कुछ चीज़ें करने के लिए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको फाइनेंशियली कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। आपको कंटेंटमेंट हासिल होगी। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आप सिक्योर्ड करने में खुद कामयाब होंगे। आप अपनी फैमिली की कुछ नीड्स को पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस करेंगे। आप आपके ट्रेडिशंस की वैल्यू करेंगे, ठीक है? और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो आपका फैमिली बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक फाइनेंशियल कंटेंटमेंट की एनर्जीज़ कल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। देखिए, जो कुछ भी पास्ट में घटित हुआ है उसे रिलीज़ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा। अगर आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बना पाएँगे। अगर आपके खुद के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, अगर उस नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिविटी को आप अचीव नहीं कर पाएँगे, उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाएँगे। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उन्हें जाने दीजिए, अपनी लाइफ के अंदर शांति का चुनाव कीजिए, ठीक है? तो ये है कल के दिन की एनर्जीज़। अब देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। ये चीज़ अपने अंदर लेकर आइए कि आपको खुद से प्यार करना है। जो लोग खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं ना, वो दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट भी नहीं करें। क्योंकि आपका पहले खुद से तो कनेक्शन होना चाहिए, तभी दूसरे इंसान को आपसे प्यार होगा। आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कम अर्न कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आप जैसे हैं, यूनिवर्स की क्रिएशन है, डिवाइन की क्रिएशन है, खुद से प्यार कीजिए, ठीक है? यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है।
कल के दिन पर आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ में रहकर हर काम करना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए खुद को प्रेरित करना है। कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी जीने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही होती हैं कि ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल से भरी है। ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को कल पहचानने की कोशिश कीजिएगा और अपने डर का सामना आपको करना है। अपने डर से भागना नहीं है। ये गाइडेंस बार-बार आ रही है, आप अपने डर को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आप अपने डर को फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कालचक्र में परिवर्तन होने के बावजूद भी आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने डर को आपको फेस करना है, ठीक है? तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन है थर्सडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर सबसे पहले तो नहाने वाले पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाना है और इससे आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो बूस्ट होगा। नहा धोकर आपको अपने गुरुजी की फ़ोटो को या श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को आपको एक पीले कपड़े पर रखना है और उन्हें पीले रंग का टीका लगाना है। चाहे हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं और सेम टीका अपने भी लगाना है। और अपने गुरुजी को या श्री कृष्ण जी को आपको पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी है, पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं और उनसे उनका मार्गदर्शन माँगना है। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे, इस तरह की प्रार्थना आपको उनसे करनी है। आपकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनके सामने आप क्लियरली रखिएगा। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा एम्फसाइज़ होना चाहिए कि आप मार्गदर्शन माँगे और जितनी भी प्रार्थना आप करेंगे, वो आपको मनन प्रार्थना करनी है। कई बार मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि हम ईश्वर से कुछ नहीं माँगते, हम अपने गुरु से कुछ नहीं माँगते हैं। अगर आप माँगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। अपने मम्मी-पापा से भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप क्लियरली बोलते हैं, तभी वो चीज़ आपको मिलती है, ठीक है? तो बी प्रिसाइज़ इन योर प्रेयर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। गांठ वाली जो पीली हल्दी होती है आप उसका दान कर सकते हैं, ठीक है? पीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी का आप दान कर सकते हैं। इन दान को करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। अगर ये ग्रह आपका मजबूत होता है ना, तो आपको आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको मान सम्मान भी मिलता है, आपको धन लाभ भी होता है, आपकी विज़डम भी बढ़ती है, आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो बृहस्पति ग्रह को बूस्ट करना आपको नहीं भूलना है। कल के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है। अगर आप केले का सेवन करेंगे, तो उससे भी आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान बहुत ज़रूरी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इससे पाप भी लगता है। मतलब जिस चीज़ की पूजा आप कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप खा रहे हैं, तो वो चीज़ आप अपने लिए पाप अर्जित कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह उस चीज़ से कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? तो आपको कल के दिन पर केले का सेवन नहीं करना है। अगर कल के दिन पर आप फास्ट रखते हैं तो आपकी शादी के लिए बहुत बेहतर है। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कल के दिन पर आप संकल्प लेकर फास्ट रखें, आपकी शादी जल्दी फिक्स्ड हो जाएगी। और पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट रखिएगा आप देखेंगे, ऐसे 5 फास्ट रख कर देखिए, आपकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? कल के दिन पर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो आप पीले रंग के वस्त्र डालकर जाइए, चंदन का टीका या हल्दी का टीका लगाकर जाइए, आपके काम ज़रूर बनेंगे। अगर बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उनके हाथ से धार्मिक पुस्तकें आप मंदिर में दान कराइए, जैसे कि कोई चालीसा, गणेश चालीसा, शिव चालीसा या विष्णु जी की कोई बुक्स हैं, वो आप दान करवाइए। आपके बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।